अ, सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। सबसे पहले तो बेटा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और जैसा कि हम लोग डिस्कस करते आए हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों के उसके ऊपर चर्चा करने का ये वक्त चल रहा है, एग्ज़ाम चल रही है। और ये वीडियो मैंने बीए पार्ट सेकंड के बच्चों के लिए बनाया है, सॉरी सेकंड और सेकंड ईयर के वो स्टूडेंट्स जिनके पास हिस्ट्री है। और फर्स्ट पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सेकंड पेपर के ऊपर, जो कि राजस्थान के सर्वेक्षण से संबंधित है। काफ़ी महत्वपूर्ण सा ये पेपर है एक प्रकार से देखा जाए तो। और जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि जीके के लिए ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। खासतौर पे आरएएस में बहुत काम आता है। यदि आप लोग इसको पढ़ोगे तो आरएएस में आपके बहुत काम आएगा, आपके रीट में काम आएगा। जितने भी जो कंपटीशन की एग्ज़ाम राजस्थान की होती है उसमें इसका बहुत ज़्यादा सिलेबस है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देखें। और बुक्स आप देख रहे हो कि आरपी व्यास की बहुत अच्छी किताब आती है, गोपीनाथ शर्मा की बहुत अच्छी किताब आती है हिंदी में। तो हिंदी में काफ़ी किताबें जो हैं इसकी अवेलेबल हैं, उपलब्ध है। इंग्लिश का मैं इसलिए यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ख़ासतौर पे इंग्लिश के सिलेबस के साथ ही मैंने चीज़ों को देख रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर आप हिंदी में बताते हो, तो उनके सामने मैं बोल हिंदी में रहा हूँ लेकिन उनको इंग्लिश की चीज़ें जब सामने रहेंगी तो उनके साथ समझ में आ जाएंगी। इसलिए ये वीडियो हम लोग इंग्लिश के जो अपना सिलेबस है उससे उसके माध्यम से देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए 100 नंबर का पेपर आता है और आपको 50 का ही इस साल हल करना है। टाइम आपको 1.5 घंटे का मिल रहा है, तो इसमें किसी को डाउट नहीं है। और आपको सेक्शन बी और सी में से ही क्वेश्चन करने, ए में से यदि आपको कोई एक आध क्वेश्चन आता है तो कर लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। हर यूनिट में से आपको जो करने की बाध्यता थी कि भाई एक क्वेश्चन करना है या दो क्वेश्चन करने, वो अब नहीं है। आप कहीं से भी अपने 50 नंबर के क्वेश्चन कर सकते हो। आप एक क्वेश्चन 20 का करिए या दो क्वेश्चन 20-20 के करिए, एक क्वेश्चन 10 नंबर का कीजिए या 10 क्वेश्चन 10 into 5 5 क्वेश्चन 10-10 नंबर के कीजिए, या 3 क्वेश्चन 10-10 के और एक क्वेश्चन 20 का कीजिए। तो ऐसे आप लोग कर सकते हो, ये रणनीति आपकी होनी चाहिए। और इस रणनीति के लिए आप कोई भी 2 यूनिट पढ़ लीजिए जहां आपको उचित लगे। अब मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि आपको पिछले साल के पेपर नहीं मिले हों और उपलब्ध भी नहीं हो पाए। मैंने कोशिश भी की लेकिन नहीं मिल पाए, तो इसलिए थोड़ा सा संकट है। फिर भी जो उपलब्ध चीज़ें हैं उसके उसमें में से हम लोग चर्चा करेंगे और डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखें तो पहली यूनिट में से क्या इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए पहली और दूसरी यूनिट आप लोग यदि कर दोगे तो मेरे हिसाब में काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पहला जो यहाँ पर पहला जो पॉइंट है, ए एन आउटलाइन ऑफ प्रोटो हिस्टोरिक कल्चर कालीबंगा। तो जो जो पूरा ऐतिहासिक काल था हमारा पुरातत्व में, वह कालीबंगा, आहार और बैराट, ये जो न्यू साइट्स हैं, जो हमारी सभ्यताएं हैं, जो सिविलाइजेशंस हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रेगुलर बेसिस पर पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आप यहाँ से पूछ लीजिए। और एक यहाँ से क्वेश्चन आता है कि राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं। और इस साल जो है पृथ्वीराज चौहान फेमस रहा है, मूवी आई है, विवाद हुए हैं। तो मुझे लगता है कि पृथ्वीराज चौहान के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा सेकंड पेपर के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे अपनी तरफ से लग रहा है। कालीबंगा के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है, तो कालीबंगा सभ्यता के बारे में आप लोग जरूर पढ़े। इन तीनों में भी कालीबंगा इंपॉर्टेंट है, तो कालीबंगा के बारे में पढ़े। राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में जरूर पढ़ना है आपको कि अग्निकुंड से हुई है, कौन से सूरज कुंड से हुई है, किस कुंड से हुई है, कौन सी मान्यता ज़्यादा फेमस है। महाराणा कुंभा की उपलब्धियां हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये जो ए है इसको जरूर आप लोग देखें। ये जो मानसिंह के साथ ये जो राजपूतों का मुगलों के साथ जो एक नीति बनी थी, आमेर के राजा थे मानसिंह, तो इसको लेकर के थोड़ा सा देखें आप लोग। और यहाँ से क्वेश्चन जो है हर साल आता है, तो ये क्वेश्चन सेकंड यूनिट से मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोग देख लीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सी सेक्शन में कि जो 1857 की क्रांति थी उसके क्या कारण थे, क्या उसके रिजल्ट रहे, और कोटा के संदर्भ में इसकी विशेष व्याख्या करनी है। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और इसके बाद यहाँ पर
मेरा ये मानना है कि ये जो ऊपर का सेक्शन है, पहला कॉजेज एंड रिजल्ट ऑफ मराठा, राजपूताना में मराठाओं के आने के कारण, उनके फिर उनके पतन के कारण, ये सारा कुछ जो देखना है आपको, वो यहाँ से आप लोग देखिए, इस सेक्शन से ये इम्पोर्टेंट बनता है मेरे हिसाब से। और इसके बाद हम लोग चलते हैं यूनिट 4 की तरफ। तो यूनिट 4 में आप देखोगे कि बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। मुझे ये लगता है कि यूनिट 4 आपको पूरी पढ़नी चाहिए, पूरी पहली यूनिट और चौथी यूनिट को आप पूरा पढ़ सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये बहुत बढ़िया है। एक तो राजस्थान के एकीकरण पर विस्तृत लेख लिखो या व्याख्या कीजिए राजस्थान पर एकीकरण की। तो एक क्वेश्चन यहाँ से मुझे लगता है 20 नंबर का ये एकीकरण का आ सकता है। पीजेंट मूवमेंट इन राजस्थान, बिजोलिया और वराड़ के स्पेशल रेफरेंस में है। तो राजस्थान के पीजेंट मूवमेंट यानी किसान आंदोलन है, तो ये पूछा जा सकता है। ट्राइबल मूवमेंट निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है, गोविंदगिरी और मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में। और प्रजामंडल मूवमेंट। यानी मेरा ये मानना है कि चौथी यूनिट के ये जो 4 क्वेश्चन है ना, इनमें से 2 क्वेश्चन आपको 10-10 नंबर के और 1 क्वेश्चन 20 नंबर का मिलेगा। तो आप इस वाली यूनिट को यानी 4th यूनिट को पूरा पढ़ लीजिए, तो 40 नंबर आपके यहाँ से आ जाएंगे। और फिर 10 नंबर आप कहीं से भी कर देना पूरे पेपर में से, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो 4th यूनिट को आप लोगों को बहुत अच्छे से फोकस करना है सेकेंडरी के वाले बच्चों के लिए। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं बेटा कि इस वाली उसमें आप लोग राजस्थान के मैप का प्रयोग कीजिए। यदि आप बहुत अच्छे मैपिंग जानते हैं और राजस्थान का मैप आप बनाते हो, तो आप यकीन मानिए कि आपके जो अंक हैं, आपके जो मार्क्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। इसके बाद जो 5th यूनिट है, ये पूरी कला और संस्कृति से रिलेटेड है, आर्ट एंड कल्चर से। वेरियस स्कूल ऑफ राजस्थानी पेंटिंग्स और राजस्थानी। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर थोड़ी सी आ सकती है। तो मेरा ये मानना है कि एक तो आप सी सेक्शन भक्ति मूवमेंट को थोड़ा सा देख लें, यहाँ से पूरा तो नहीं पढ़ पाओगे, भक्ति मूवमेंट को थोड़ा सा देख लें। और ये ऊपर का जो सेक्शन है वो तो बहुत बड़ा है, जिसको आप कह रहे हो कि वेरियस स्कूल ऑफ राजस्थानी पेंटिंग। तो राजस्थानी पेंटिंग के स्कूलों में, लेकिन ये सिर्फ बूंदी और कोटा फोर्ट के आर्किटेक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, और उसके बाद रणथंभौर, गागरोन और चित्तौड़गढ़ के किले की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत स्पेसिफाई है, यानी ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको जो राजस्थान के डिफरेंट स्कूल है, मारवाड़, मेवाड़, जोधपुर, जितने भी शैलीज हैं, उनको पढ़ते हुए सिर्फ बूंदी, कोटा के आर्किटेक्चर और इसके अलावा जो है रणथंभौर, गागरोन और चित्तौड़गढ़ के किले की बात करनी है। ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो इतना सा यदि आप देख लोगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और जैसा कि मैंने कहा है कि आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, खासतौर पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और कोशिश करें पॉइंट्स में लिखें, ईयर यदि याद रहती है तो उनको लिखें, हाईलाइट करें। ब्लैक पेन से आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं, हाईलाइटर का प्रयोग नहीं करें, ज़रूरी नहीं होता। रेड पेन का प्रयोग नहीं करें, ग्रीन पेन का प्रयोग नहीं करें, सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज में ले तो ज़्यादा बेटर होगा। और थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक, शुभकामनाएं बेटा आप सभी को मेरी तरफ से। और चैनल को यदि आपको लगता है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ तो प्रमोट करें। थैंक यू सो मच।